का मैं लेसन जो आपको कराने जा रहा हूँ वो है अंग्रेज़ी हुकूमत के असरात। अंग्रेज़ी हुकूमत के असरात। तो अंग्रेज़ हुकूमत कायम करने के बाद हिंदुस्तान पर उसके क्या असरात हुए ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा लेसन है अंग्रेज़ी हुकूमत के असरात। 1600 तक 1757 तक अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक तिजारती कंपनी थी। जब ये शुरू हुई, अंग्रेज़ सिर्फ तिजारत करने के मकसद से ही हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे और उनका मकसद सिर्फ प्रॉफिट कमाना था और कुछ नहीं था। तो 1757 प्लासी की जंग तक उनका मकसद सिर्फ तिजारत ही था। तो बच्चों ये देखिए, उसके बाद अंग्रेज़ सबसे पहले टैक्स सिस्टम लाए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये लॉर्ड कॉर्नवालिस की है। ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस जिन्होंने परमानेंट सेटलमेंट जारी किया, जिसे उर्दू में मुस्तक़ल ज़मींदारी निज़ाम कहा जाता है। 1793 Who brought permanent settlement? There is Lord Cornwallis who brought a permanent settlement. इधर देखिए, फिर सबसे पहले आपको मालगुजारी का निज़ाम मैं बताता चलूँ। एक मुकर्ररा मिक़दार की आमदनी को सरकारी ख़जाने में शामिल करने अंग्रेज़ों ने ज़मीनी महसूल, ज़मीनी कुंदा यानी कि टैक्स जारी किया। इसके अलावा हिंदुस्तान में जंगों की खर्च की भरपाई के लिए, अच्छी तनख्वाह हासिल करने के लिए हज़ारों अंग्रेज़ों की तनख्वाह और दीगर मकासद के लिए बकसरत रुपयों की ज़रूरत थी। तो जितने भी खर्च थे वो करने के लिए अंग्रेज़ों को पैसों की ज़रूरत पड़ती थी। तो इसके लिए अंग्रेज़ों ने टैक्स को लागू करने का सोचा। अब ये टैक्स कहाँ से आएगा? स्पेशली लैंड टैक्स। अगर लैंड टैक्स है तो वो पूरा ज़मीन से ही आएगा, लैंड टैक्स कहते हैं। तो बच्चों, जिसके पास जितनी ज़मीन थी उसकी साइज़ को देखकर टैक्स मुकर्रर किया जाता था, ना कि वहाँ की ज़मीन की ज़रख़ीज़ी को देखकर टैक्स मुकर्रर नहीं करते थे। टैक्स इज़ लेविड ऑन द बेसिस ऑफ द साइज़ ऑफ द लैंड इंस्टेड ऑफ फर्टिलिटी ऑफ द लैंड, फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल। चिल्ड्रन, ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होती थी। कई किसानों के पास ज़मीनें होती थी लेकिन बंजर थी, लेकिन साइज़ में बड़ी थी। साइज़ में बड़ी होने की वजह से उन लोगों को टैक्स देना पड़ता था। ये देखिए, गवर्नर जनरल वॉन हास्टिंग ने महसूल के उसूल के लिए नीलामी का तरीक़ा इख्तियार किया। नीलाम मतलब ऑक्शन। नीलामी के वक्त आपसी मुकाबले की वजह से ज़मींदार ज़्यादा रकम महसूल अदा करने के कबूल करते थे, मगर अदायगी के मौके पर वो नाकाम रहते। ऑक्शन में ज़्यादा करते थे, जब अदा करना पड़ता था तो वो नाकाम हो जाते थे। इस तरह महसूल की मक़दार मुतय्यन नहीं होती थी। इस मसले का हल निकालने के लिए महसूल के दीगर 3 तरीक़े लाए गए। तो इसमें सबसे अहम है मुस्तक़ल ज़मींदारी निज़ाम, परमानेंट सेटलमेंट। उसके बाद आएगा रैयतवारी निज़ाम। इसके बाद है रैयतवारी निज़ाम। नेक्स्ट, थर्ड इज़ महलवारी निज़ाम। परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी निज़ाम, महलवारी निज़ाम। परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम। ये 3 तरीक़े लाए गए महसूल के अदा करने के लिए। तो सबसे पहले गवर्नर जनरल
brought permanent settlement in Bengal, Bihar and Orissa. In Bengal, Bihar and Orissa, Governor General Lord Cornwallis brought permanent settlement. महसूल को इकट्ठा करने के लिए इसने ज़मींदारों से जो माहिदे किए, इसको मुस्तक़ल ज़मींदारी निज़ाम कहते हैं। मुस्तक़ल ज़मींदारी निज़ाम में ज़मींदार अंग्रेज़ी हुकूमत का नुमाइंदे के तौर पर काम करता था। जो ज़मींदार होता था वो अंग्रेज़ों का एक नुमाइंदा होता था। कंपनी का ठेके के मकदार मुस्तक़ल तय थी, मतलब परमानेंट इतना तय कर दी गई थी 10 साल को एक मरतबा तक का, जिसकी वजह से हुकूमत को एक मुकर्ररा मकदार में आमदनी हासिल हो जाती थी। महसूल इकट्ठा करने के लिए हुकूमत के ख़र्चे में भी कमी आई। मतलब हुकूमत महसूल इकट्ठा करने के लिए ज़मींदारों को कहती थी, ज़मींदार महसूल इकट्ठा करके उसूल करके इन अंग्रेज़ों को दिया करते थे। ज़मीन की मिल्कियत रखने वाले ताकतवर ज़मींदार कई मुश्किल मौक़ों पर हुकूमत का ताउन करते थे। इसके साथ साथ अगर हुकूमत को पैसों की ज़रूरत पड़ती थी तो उस वक्त भी ज़मींदार जो है उनको माली मदद फ़राहम करते थे, मैन पावर भी फ़राहम करते थे, आदमियों की भी ज़रूरत होती थी तो वो भी देते थे। अपनी हिमायत और तायद के लिए तैयार रहते। इस तरह के कई नए ग्रोह अंग्रेज़ों ने तश्कील किए। तो इसके बाद किसानों पर इसका क्या असर पड़ा? मुस्तक़ल ज़मींदारी निज़ाम, परमानेंट सेटलमेंट, व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट टू द फार्मर्स? सो द चिल्ड्रंस, ज़मींदार ज़्यादा मकदार में महसूल इकट्ठा करने के लिए किसानों पर जबरन तशद्दुद करते थे। अंग्रेज़ों ने जो रकम तय की थी उससे ज़्यादा ये इकट्ठा कर लेते थे। कमज़ोर किसानों को मार पीट कर उनसे ज़्यादा पैसा वसूल किया जाता था। ज़मीन मालकान ज़रूरी पैदावार बढ़ाने के लिए कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते थे। फसल तबाह होने पर भी किसानों को टैक्स की रकम अदा करनी पड़ती थी। फसल अच्छी तभी होंदे, ख़राब तभी होंदे। धूप से एक बार फसल नहीं आती, एक मरतबा ज़्यादा बारिश की वजह से फसलें ख़राब हो जाती थी। वो कुछ नहीं सुना करते थे, उन्हें सिर्फ टैक्स देना पड़ता था। सो द टैक्स सिस्टम इज़ वेरी हार्ड and very tough to the farmers of India. So children, this system is totally failure. The total loss of the farmers, sometimes farmer committed to suicides because they won't pay the tax. If there is no production in the farm, how can they pay the tax? So the children, next is रैयतवारी निज़ाम, रैयतवारी सिस्टम 1822। दरमियानी लोग दलालों के बग़ैर किसान, ये पढ़ा रहा हूँ, अब इस पॉइंट को गौर से देखिएगा। दरमियानी लोग दलालों के बग़ैर किसान बराह रास्त हुकूमत को महसूल करने का तरीक़ेकार रैयतवारी निज़ाम था। मैं ये सवाल पूछूंगा, रैयतवारी निज़ाम किसे कहते हैं? लिख लीजिएगा, रैयतवारी निज़ाम किसे कहते हैं? तो इसका जवाब है दरमियानी लोगों के बग़ैर किसान बराह रास्त हुकूमत को महसूल अदा करने के तरीक़े को रैयतवारी निज़ाम कहते हैं। ये आंसर आपको लिखना है और लिख कर पेपर में बाद में मुझे व्हाट्सएप में भेजना है आप तमाम को। तो नेक्स्ट इज़ हुकूमत और काश्तकारों के दरमियान बराह रास्त ताल्लुक़ किसान तर्ज के अहम खुसूसियात हैं। इस निज़ाम को जुनूबी और मगरबी हिंदुस्तान में जारी किया गया। तो मेरा एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, रैयतवारी निज़ाम को कहाँ जारी किया गया? रैयतवारी निज़ाम को कहाँ जारी किया गया? वेयर दे इम्प्लीमेंटेड द रैयतवारी सिस्टम। सो रैयतवारी सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड इन साउथ एंड वेस्ट इंडिया, साउथ इंडिया एंड वेस्ट इंडिया, जनूबी हिंदुस्तान और मगरबी हिंदुस्तान में रैयतवारी निज़ाम को मुकर्रर या जारी किया गया। तो इसका आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा। तो 2 क्वेश्चन हो गए, आपको लिखना है क्वेश्चन
कापी, नोटबुक और पेन हाथ में रख के ही आपको ये वीडियो देखना है। द नेक्स्ट इज किसान तर्ज तरीक़े में ज़मीन को नाप कर ज़मीन की ज़रख़ीज़ी आपाशी की सहूलत का जायज़ा लेकर महसूल मुकर्रर किया जाता था। किसान जो तरीक़े से करता था, आपाशी करता था, इरिगेशन करते थे, उसको माप कर, ज़मीन को माप कर, वहाँ की ज़मीन की, जहाँ की सॉइल में जो फर्टिलिटी होती थी, ज़रख़ीज़ी होती थी मिट्टी में, उसको देखकर ही टैक्स तय किया जाता था। मुकर्रर करदा महसूल हद से ज़्यादा होता, क़हत साली या सैलाब से मुकम्मल फसल तबाह हो, तब भी किसान को महसूल अदा करना पड़ता था। इसमें भी वही है जो परमानेंट सेटलमेंट में था, इस सिस्टम में भी वही है। कुछ भी हो जाए आपको टैक्स देना ही था। आपकी फसल तबाह हो जाए तब भी किसान को टैक्स देना पड़ता था। मद्रास सूबे में इस निज़ाम को सर थॉमस मिनराव ने 1820 में जारी किया। तो रैयतवारी निज़ाम को किसने जारी किया, कब जारी किया, कहाँ जारी किया? लिख लीजिएगा सवाल, रैयतवारी सिस्टम को किसने, कब और कहाँ जारी किया? इसका जवाब भी मैं बता दूंगा। मद्रास में सर थॉमस मिनराव ने 1820 में जारी किया। यहाँ पे मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ इसका जवाब है। तो इसमें 3 क्वेश्चन बन गए। रैयतवारी निज़ाम किसे कहते हैं? रैयतवारी निज़ाम का मतलब आपको लिखना है। इसके बाद रैयतवारी निज़ाम कहाँ जारी किया गया? क्वेश्चन नंबर 3, रैयतवारी निज़ाम कब, कहाँ और किसने जारी किया? नेक्स्ट इज महलवारी सिस्टम। महल के माने ही गाँव या काबिल खास ज़मीन स्टेट के होते हैं। सवाल लिख लीजिएगा, महल के माने क्या होते हैं? महल के माने होते हैं गाँव या काबिल खास ज़मीन को महल कहते हैं। अगेन, मकामी ज़मींदार तमाम किसानों की ज़मीन महसूल का ज़िम्मेदार होता। 19वीं सदी में इस निज़ाम को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के चंद मखसूस हिस्सों में और पंजाब में जारी किया गया। तो मेरा सवाल इसमें 2 हैं, महल के माने क्या हैं और महलवारी निज़ाम को कहाँ कहाँ जारी किया गया? तो जवाब इसमें ढूंढिएगा या फिर लिख ले, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड पंजाब। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड पंजाब इम्प्लीमेंटेड द महलवारी सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट, ज़मीन को काबिल फ़रोख्त शय के तौर पर बदल डाला। ज़मीन की फ़रोख्त और नीलामी करने के वाक़यात में इजाफ़ा हुआ। ज़मीनी महसूल नक़द तौर पर अदा करने की वजह से रुपये की अहमियत घट गई। एक सवाल लिख लीजिएगा, ये है मेरा सवाल। ज़मीनी महसूलाती निज़ाम के कुल नतायज, ये 3 जो सिस्टम थे उसके नतीजे क्या निकले? इसके 3 पॉइंट भी आपको लिखना है। देखिए, नंबर 1 पॉइंट, ज़मीन को काबिल फ़रोख्त शय के तौर पर बदल डाला। दूसरा पॉइंट है, ज़मीन को फ़रोख्त और नीलाम करने के वाक़यात में इजाफ़ा हुआ। ज़मीनी महसूल नक़द तौर पर अदा करने की वजह से रुपये की अहमियत घट गई। ये तीनों पॉइंट भी आपको लिखना है। एक और क्वेश्चन हो गया, ज़मीनी महसूलाती निज़ाम के कुल नतायज। ये सारे के सारे पॉइंट आपको लिखकर मुझे व्हाट्सअप करना है।